हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UBSC नर्सिंग। आज हम क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के MCQ करेंगे। इसका एक वीडियो करा दिया, आज का ये सेकंड वीडियो है। जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लो। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, क्लास 12th के सारे चैप्टर करा दिए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर पूछा गया। करेक्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर क्या होगा? देखिए, जो भी करेक्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है उसके फर्स्ट लेटर से ये ट्रिक बनाइए। आपको जैसे याद है वैसे ठीक है, बट मैंने जो बनाई है मैंने जैसे याद किया था वैसे मैं बता रही हूँ। इसको एक बार में लेते हैं। कप को FGS, कप को FGS के फॉर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ये करेक्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। किंगडम फाइलम ऑर्डर क्लास, देखिए क्लास पहले आएगा ऑर्डर बाद में आएगा, इसका ये गलत हो गया। किंगडम फाइलम क्लास फैमिली ऑर्डर, देखिए ऑर्डर पहले है फैमिली बाद में, ये भी गलत हो गया। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, बिल्कुल सीक्वेंस में है, मैच हो रहा है। किंगडम क्लास फाइलम, देखिए फाइलम पहले आएगा क्लास बाद में है। ओके, फाइलम पहले है क्लास बाद में, इसका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आपको जैसे याद है वैसे ठीक है, पर मैंने ये ट्रिक जैसे जो करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर होता है टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, वैसे उसके फर्स्ट लेटर से ये ट्रिक बनाई है। ओके, कप को FGS, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्विन कैल्विन वाज प्रोफेसर। मेल्विन कैल्विन किसके प्रोफेसर थे? बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। देखिए जो कैल्विन साइंटिस्ट है इन्होंने C3 साइकिल दी थी। प्लांट में C3 साइकिल कैल्विन ने दी थी एंड मेल्विन कैल्विन, ये दो साइंटिस्ट हैं। ये किसके प्रोफेसर थे? इसका D ऑप्शन सही जाएगा। ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इसका D ऑप्शन सही है, ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ। ग्रोथ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय ए सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो होता है, इनका ये ऑप्शन सही है। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन ए बॉडी मास एज क्राइटेरियन ऑफ ग्रोथ, इसका ये ऑप्शन भी सही है। इट इज़ कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर एज ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो। देखिए जो ग्रोथ है ये ऑल ऑर्गेनिज्म में ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगी एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है। ओके, तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना था, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके, इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय तक ही, निश्चित एज तक ही दिखाई देती है। इसका ये ऑप्शन भी सही है। एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी वो एक निश्चित एज तक ही दिखाई देती है एंड जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो रेगुलर होती रहती है, उसकी कोई भी सर्टेन एज नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टैक्सॉन रेस्पेक्टिवली ऑफ हाउस फ्लाई इज। हाउस फ्लाई का हाईएस्ट एंड लोएस्ट टैक्सॉन पूछा गया है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो टैक्सा की हाईएस्ट यूनिट क्या है एंड लोएस्ट यूनिट क्या है। देखिए टैक्सा की हाईएस्ट यूनिट किंगडम है, टैक्सा की हाईएस्ट यूनिट है किंगडम एंड लोएस्ट यूनिट है स्पीसीज। लोएस्ट यूनिट स्पीसीज है। टैक्सा की लोएस्ट यूनिट स्पीसीज है एंड हाईएस्ट किंगडम है। तो बस हाउस फ्लाई का यही पूछा गया। हाउस फ्लाई का हाईएस्ट में मतलब किंगडम एंड लोएस्ट में मतलब स्पीसीज पूछी गई है। ओके, तो देखिए हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है। देखिए जो मस्का वर्ड है ये जीनस से लिया गया। मस्का ये जीनस है, मस्का वर्ड ये जीनस है। जो लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था
जो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने बताया था जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा जाएगा एंड डोमेस्टिका ये स्पीसीज है, डोमेस्टिका ये स्पीसीज है, डोमेस्टिका स्पीसीज है। एंड लीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने बताया था कि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा एंड ये दोनों ही लेटर इटैलिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ओके एंड हैंड रिटन लिखने पर इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। ओके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हर्ष फ्लाई का हाईएस्ट एंड लोएस्ट टैक्सॉन पूछा गया था। हाईएस्ट मतलब किंगडम एंड लोएस्ट मतलब स्पीसीज। देखिए स्पीसीज के बारे में तो पता चल गया, स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका जो ऑप्शन है वो सही होगा एंड मस्का ये जीनस है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से आपको बताना है। अब किंगडम के बारे में बताना है। हाउस फ्लाई का किंगडम क्या होगा, क्या हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोड्स में आएगी या फिर एनिमेलिया में। देखिए हाउस फ्लाई का जो किंगडम है वो एनिमेलिया, हाउस फ्लाई एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करती है एंड स्पीसीज है इसकी डोमेस्टिका। तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, एनिमेलिया एंड डोमेस्टिका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट को। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इंट्रेंसिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक होगी, इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल, तो ये ऑप्शन सही है। ओके प्लांट्स ग्रोथ बट ओनली अप टू ए सर्टेन एज। मैंने एक और अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, बट प्लांट में रेगुलर ग्रोथ होती रहती है, प्लांट में कोई भी सर्टेन एज नहीं है। ओके तो इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये भी ऑप्शन गलत है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। ओके इसका तो ये तो गलत है ही, इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इंट्रेंसिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक होती है, इंटरनल होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए लिविंग सिस्टम फॉलो। जो एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है लिविंग सिस्टम में, ये किसको फॉलो करता है, बायोजेनेटिक लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। देखिए जो एनर्जी फॉलो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिविंग सिस्टम में, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है, लेमार्क, अर्नेस्ट मेयर, लेमार्क, अर्नेस्ट मेयर, कैरोलस लीनियस या फिर रॉबर्ट में। देखिए 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीपल होते हैं। फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी, प्लेनेरिया एफिरॉल। देखिए फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी एंड प्लेनेरिया ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका ऑप्शन होगा डी सही, ऑल। ये सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीपल करते हैं खुद को किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीपल होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नॉन तो होगा नहीं। देखिए ग्रोथ होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रेंसिक भी होती है, एक्सट्रेंसिक भी होती है। इंट्रेंसिक मतलब कि इंटरनल, एक्सट्रेंसिक मतलब कि एक्सटर्नल। ओके जैसे कि बॉडी ऑफ मास बढ़ गया या फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर ये ग्रोथ होती है। ओके इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक दोनों तरह की ग्रोथ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा फीचर है जो सारे ऑर्गेनिज्म में सीन होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। देखिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर तो है नहीं, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो सारे ऑर्गेनिज्म में सीन होता है बिना किसी एक्सेप्शन के। ओके तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स
ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टर बताने हैं ग्रोथ के। ग्रोथ कैसे कैसे, इंक्रीज इन मास, देखिए अगर मास इंक्रीज हो जाए तो ग्रोथ होगी, ओके ये भी सही है, मास इंक्रीज होने पर ग्रोथ होगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर बढ़ने पर ग्रोथ होगी, ओके इसका ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, देखिए जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि क्यों नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो नहीं करते हैं, ये तो गलत है। सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, ये कोई डिफाइनिंग का कैरेक्टर नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं इनसाइड, ये भी गलत हो गया। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, देखिए ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, ओके तो ये इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, एंड इसका क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते, ये भी सही है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, देखिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्यों, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ को शो नहीं करते हैं, ये गलत है, ये तो नहीं होगा। मे लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, देखिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस शो नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ऑल्सो कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग, ऐसा नहीं होता। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ए स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन देयर लाइफ, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कुछ ही समय के लिए रिप्रोडक्टिव फेज लाते हैं अपनी लाइफ में, ये सब नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, इवोल्यूशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर ऑल, देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेशन भी करता है, सेल्फ रेगुलेशन भी करता है, खुद को रेगुलेट भी करेगा, रेप्लिकेट भी करेगा, ओके इवोल्यूशन भी करता है, एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी उत्तेजनाओं पर रिस्पॉन्स भी करेगा, ओके तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही फीचर हैं, ओके ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ओके तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो द वर्ड इंडिका इंडिकेट, देखिए साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ओके तो जो इंडिका वर्ड है ये किसको शो करता है, किसको इंडिकेट करता है, जेनेरिक नेम ऑफ स्पेसिफिक इफिडेट, देखिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जो मैंजीफेरा ये क्या है, ये जीनस है, मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, एंड इंडिका क्या है, इंडिका है स्पीसीज, इंडिका स्पीसीज में आएगा, तो ऑर्डर में तो ये है नहीं, ऑर्डर होगा नहीं, क्लास है नहीं, ये फैमिली है नहीं, मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, ओके एनाकार्डियेसी ये मैंगो की फैमिली है, एंड जेनरिक इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, जेनरिक नेम ऑफ स्पेसिफिक इपिथेट को शो करता है इंडिका वर्ड, ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रेजेंट किया, किसने दिया, बेंथम एंड हुकर, देखिए बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया, ओके कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, एंड आर.एच. व्हिटेकर, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली? अभी मैंने बताया था मैंगो किस फैमिली से बिलोंग करता है। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी है। डाइकोटिलीडोन होगा नहीं। मैंजीफेरा ये तो जीनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द रूल ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स? जो प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है ये किस में है, किस रूल से लिखा जाता है? ICVN। मैंने कल इसका एक क्वेश्चन कराया था, मैंने पहले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन करा दिया है। इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए जो जंतु जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो ICVN के द्वारा लिखा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। और जो एनिमल का नेम लिखा जाता है साइंटिफिक, वो लिखा जाता है ICZN के अंतर्गत, जैसे कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, इसमें जूलॉजिकल नेम दिया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, एंड इसमें बॉटनिकल नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑर्डर टू मंकीज, गोरिल्लाज एंड गिवेंस बिलोंग? देखिए मंकी, गोरिल्ला एंड गिवन का ऑर्डर पूछा गया, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ओके, कार्निवोरा, प्राइमेट, नॉन प्राइमेट, प्राइमेट या मेमिलिया? देखिए इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, प्राइमेट ये ऑर्डर है मंकी, गोरिल्ला एंड गिवन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर, कैट, डॉग बिलोंग टू विच ग्रुप? अब ग्रुप के बारे में पूछा गया। टाइगर, कैट एंड डॉग ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? प्राइमेट, कार्निवोरा, इंसेक्टा, कैनिडी? देखिए जो टाइगर, कैट एंड डॉग हैं ये कार्निवोरा, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, ये कार्निवोरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, क्वेश्चन हो गया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।